कुंडली में जो वैवाहिक सुख या सुखी वैवाहिक जीवन देखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? जब भी आप कुंडली विश्लेषण करें तो आपको देखना है कि कुंडली का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा। इसके लिए सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे, नववांश कुंडली में भी देखेंगे और गुरु और शुक्र की जो पोजीशन है वो कुंडली में देखी जाएगी, दोनों की कुंडली में। तो इससे आपको पता चलेगा कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे तो आपको कुंडली में ये देखना है कि जो पति पत्नी की कुंडली में जो सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। जो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं वो उसको हम बोलेंगे कि जाकर गुरु हैं, शुक्र है, इसके बाद बुध, चंद्रमा। ये जो ग्रह शुभ ग्रह हैं ये सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं और सप्तम भाव का स्वामी होके ये ग्रह पे कोई पाप प्रभाव नहीं आता है तो वैवाहिक जीवन को हम अच्छा मानेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दूसरे ग्रह जो हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो मान लो वहाँ पे आपका सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु, केतु, इनका प्रभाव आएगा तो ये क्रूर ग्रह के कारण वैवाहिक जीवन का अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी हुई। इसके बाद में हम जानेंगे कि शुभ ग्रह जो है वो कुंडली में सप्तम भाव में जो अगर रहेंगे, शुभ ग्रहों के जो हमने बताया बात की, अगर वो रहेंगे तो आपके संबंध जो हैं पति पत्नी के बीच में अच्छे रहेंगे। दोनों की कुंडली में देखेंगे कि सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या शुभ ग्रह हो और वो अगर आपके केंद्र में त्रिकोण में बैठते हैं। केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव है और 5वां, 9वां त्रिकोण भाव है। यहाँ पे शुभ ग्रहों की स्थिति यानी सप्तम में बन के शुभ ग्रह बनते हैं और वो ये केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं तो ये भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो सप्तम भाव जो है पाप ग्रहों से मुक्त होना चाहिए। क्रूर ग्रह जो बताया हमने कि वहाँ पे राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, इनका प्रभाव नहीं होना चाहिए, उनकी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो पुरुष के लिए जो है शुक्र है और स्त्री के लिए गुरु है। ये तो जो पुरुष की कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी होना चाहिए और वो जो स्त्री की कुंडली में उसमें गुरु की पोजीशन अच्छी होना चाहिए। तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे प्रभाव देता है। तो ये दोनों ग्रह बलवान होना चाहिए आपकी कुंडली में। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो ये प्रभाव आपको मालूम पड़ेंगे। तो अगर मंगल ग्रह अगर सौ राशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है तो ये वैवाहिक जीवन को सुखी बनाते हैं। और इसी तरह से राहु केतु अगर वैवाहिक जीवन के में वैवाहिक का मतलब पहले और सातवें भाव में होते हैं तो ये वहम की स्थिति और शक की स्थिति पैदा करते हैं। तो ये राहु केतु वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी और कारक जो हैं शुक्र और गुरु, इनकी जितनी अच्छी स्थिति होगी और इनके स्वामी जो भी सप्तम भाव के हैं वो केंद्र त्रिकोण में होंगे और शुभ प्रभाव में होंगे और ये कारक जो हैं शुक्र और जो गुरु हैं ये अच्छी पोजीशन में होंगे तो वैवाहिक जो सुख जो है वो पति पत्नी को अच्छा प्राप्त होगा। ये दोनों की कुंडली में आपको देखना है। तो इस तरह से हम जो बात कर रहे हैं, आज हमने जो बात की कि किस तरह से आप अपनी कुंडली में देखें कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसकी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। फिर से हम इसको रिपीट करना चाहेंगे कि क्या है जो स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए जिससे कि वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहे। तो इसके लिए सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे, सप्तम भाव के जो कारक हैं शुक्र और शुक्र मुख्य कारक हो गया और गुरु जो है स्त्री कुंडली में मुख्य कारक होता है। तो पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखेंगे और स्त्री कुंडली में गुरु को देखेंगे। इनकी जितनी अच्छी स्थिति होगी कुंडली में, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये आपको वैवाहिक सुख अच्छा देंगे। आगे ये भी बताया कि जो ये जो अगर आप सप्तम भाव जो हैं और अष्टम भाव हैं ये राहु केतु के प्रभाव से अगर मुक्त होना चाहिए।
जिससे कि ये जो सप्तम भाव और अष्टम भाव शादी के लिए बहुत ही शादी के जो के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव कहलाते हैं। ये रति क्रिया के भाव हैं, तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन का सुख लेने के लिए ये ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना गया है। तो आज हमने जो बात की कि अगर आप मेज भी करें तो हर एक जो इंडिविजुअल कुंडली है, इसमें गुण गुण मिलान जो की जाती है, उसके साथ में आपको पूरी कुंडली का मिलान करना चाहिए। जैसे दोनों लग्न और सप्तम भाव मुख्य में जो भी राशियां रहती हैं, तो जो स्वामी बनते हैं वो एक दूसरे के मित्र होना चाहिए, अधिमित्र होना चाहिए, और वो शत्रु नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी स्थिति कहलाती है वैवाहिक सुख के लिए। तो ये ज़रूर आप देखना चाहिए कि ये जो है लग्न भाव और सप्तम भाव दोनों का जो है वो अच्छे अच्छे हों, अच्छी स्थिति में हों, तो ये वैवाहिक सुख को बताते हैं। क्योंकि इसके बाद में जो संपूर्ण कुंडली मिलान में जैसा बताया कि ये जो ग्रहों की स्थिति जो हमने बताई है, वो दोनों की कुंडली में अच्छी होना चाहिए। यानी इसको सिर्फ गुण मिलान से नहीं करने का, कंप्लीट कुंडली मिलान की बात की जाती है। हम क्या गलती करते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के द्वारा गुण मिलान कर लेते हैं, वो 20% ही काम करता है। परंतु आप पूरी कुंडली का मिलान करेंगे, हर एक भावों का भी मिलान करेंगे कि किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि वो संपूर्ण कुंडली मिलान है। नहीं तो फिर वो जैसा आप सोचते हैं कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर से गुण मिलान करके आपने पत्रिका मिला ली, तो ये आपको कभी भी अच्छे फल नहीं देंगे। आपको जैसा मैंने बताया कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जो मैंने शुरू में बताया, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगी, जब भी वो मधुर संबंध बनेंगे। तो मधुर संबंध बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमने बताई हैं, उनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि दोनों की कुंडलियों में ग्रह मैत्री होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ग्रह मैत्री रहेंगे तो ये विचार वगैरह आपके एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये ग्रह मैत्री बहुत अच्छी होना चाहिए, जिससे कि बहुत से दोष, दूसरे दोष भी होते हैं, वो भी कम कम हो जाते हैं। तो ग्रह मैत्री को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कुंडली मिलान में। तो आज हमने जो बताया कि किस तरह से आप दोनों के जो कुंडलियाँ देखेंगे, तो वो जो सरल तरीका हमने बताने की कोशिश की, वो आप देखेंगे तो जब भी आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो दोनों की कुंडली में ग्रहों की जो स्थितियाँ बताई है, मैंने जो पूरा बताया है उसको सबको देखना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई अच्छे से जो एस्ट्रोलॉजर है, जिसको इसकी पूरी जानकारी है, उसको आप बता के कुंडली मिलान कीजिएगा, संपूर्ण कुंडली मिलान कीजिएगा। और उसके बाद में जो है वो व्यावहारिक चीज़ ये भी बताई गई है कि आप ये सब होने के बाद में आजकल जो परिस्थितियाँ चल रही है कि कोई डॉक्टर से शादी करता है, सीए वाले से, सॉफ्टवेयर वाले से शादी करता है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, तो ये इसमें आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अगर कुंडली मिलान नहीं कर रहे हो, तो आपको अगर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, तो एक दूसरे में समझौता करके आप शादी कीजिए। दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, आपके भविष्य प्लान क्या है, भविष्य में आप क्या चाहते हैं एक दूसरे से, वो उसकी बात कीजिए। आप मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप में कितनी आपके बीच में कितना अच्छा व्यवहार हो रहा है, बातें हो रही है, और आगे के लिए एक दो कितने समझदारी से आप बात कर रहे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन आपको कैसा चलाना है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये एक ड्राइविंग के हिसाब से अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, तो आपको यह नहीं देखना है कि आपको एक लक्ष्य तय करना है कि मुझे वहाँ तक जाना है। मैं अच्छी ड्राइविंग आती है, तो मुझे बाकी जो परेशानियाँ बीच में आएगी, तो उसको मैं ठीक करते हुए, उसके सॉल्यूशन करते हुए मैं अपनी यात्रा को संपूर्ण करूँगा। तो ऐसा ही वैवाहिक जीवन को भी पूरा करना होता है। तो आपने डिसाइड कर लेना है कि जो भी इसके बाद में हमारे को जो भी परेशानियाँ आ रही है, सुख-दुःख आ रहे हैं, तो एक दूसरे का साथ देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद में अपने परिवार से भी आप बात कीजिए, और उनकी भी सहमति लीजिए, जब भी आप इन चीज़ों में आगे बढ़िए। तो आप परिवार भी एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को समझें, और उनके उसमें इंटरफेयर ना करें परिवार के लोग।
तो ये शादियाँ आजकल जो है अच्छे से नहीं चल रही, वो अच्छी चलेगी। एक सूझबूझ के साथ आप सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे, परिवार वाले भी सहयोग करेंगे तो शादियाँ अच्छी चलेगी। नहीं तो आजकल आप कितना भी कुंडली मिलान कर लो, कितनी भी अच्छी कुंडलियों को देख लो, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपको ये शादियाँ नहीं चलेगी। तो वैवाहिक सुख के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर देखिए। और अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात कीजिए। आपको अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए भी पहले से बात कीजिए। और कल जॉब आपको एक दूसरे का दूसरे शहर में, दूसरे विदेश में हो रहे हैं तो आप कैसा एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे के किस तरह से वो करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत पहले से एक दूसरे को डिसाइड होना चाहिए। तो ये आपको मैंने सरल से एक जानकारी दी है, आप अपने उसमें लगा के देखिए। अपने परिवार को भी समझाइए, परिवार वालों को बताइए, क्योंकि आजकल हम लेट मैरिजेस कर रहे हैं तो हमारे पे चॉइस भी ख़त्म हो गई है। तो हमें अपने समाज के अलावा भी आपको दूसरे उसमें भी जाना पड़ेगा। और जो समाज के अलावा दूसरे में जाएंगे तो हमें बजाय वो समाज के हमें अपने डॉक्टर है, सीए हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं, एक दूसरे को इस तरह से भी अपने इस तरह के प्रोफेशन के हिसाब से भी शादी करने का आपको सोचना चाहिए। और समाज से हट के भी दूसरे समाज से के बच्चों में एक दूसरे के शादी कराने के लिए आपको अपने तरफ से कदम उठाना चाहिए। तो ये अदरवाइज़ हमारा क्या होगा कि हम अच्छे रिश्ते शुरू में ही छोड़ते जाएंगे और फिर बाद में हमें पछतावा होगा कि हमने वो सब छोड़ दिया। क्योंकि पैसा वगैरह ये बाद में भी कमाया जा सकता है, परंतु जो एक संस्कार है, एक दूसरे को जानने की है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप एक दूसरे को जानिए पहले, और उसके बाद में आप अपना जीवन आरंभ कीजिए और उसको सुखी बनाने की कोशिश कीजिए। फिर बहुत से थोड़े छोटे मोटे उपाय हैं, उनके द्वारा आप थोड़े परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो ये जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। हमारे वीडियो जो हैं एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी आप उन वीडियो का लाभ उठाइए। और आपको ये हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।